नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे महत्वपूर्ण और ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 10:45 के बाद से महाशक्तिशाली देवता, देवी देवता आपके घर पधारेंगे। जी हां दोस्तों, और इससे अगर नहीं देखोगे तो पूरी जिंदगी भर पछताते रह जाओगे और आपके हाथ में भी कुछ नहीं लगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जितने भी जानकारी देंगे बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप अपने वाले मात्र 24 घंटे के भीतर या सभी शक्ति आपके घर पर पधार चुकी होगी। जी हां दोस्तों, इसलिए इतने बड़े मौके को आप जाने मत दीजिएगा दोस्तों, आपका भारी नुकसान हो सकता है। और हां, आपको यह भी बता दें कि दोस्तों 5000 साल के बाद ऐसा घटना आपकी जिंदगी में हो रहा है। दोस्तों, इस तरह का घटना हर एक रोज नहीं होता है, कभी कभार ही होता है। और इस वर्ष आपकी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही घटना घटित होने वाला है, जहां से दोस्तों आप सभी का किस्मत एक नया मोड़ लगेंगे। जी हां दोस्तों, शेर के भांति अचानक चमकेगी आपकी किस्मत, परंतु उसके लिए आपको कुछ कार्य करना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आज के दिन लापरवाही कर देंगे तो बाद में आप बहुत पछताओगे। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के कुछ उपाय को जानना होगा। जी हां दोस्तों, कुछ संकेत को समझना होगा, तभी जाकर आप अपने जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे में भी प्रकार की खुशखबरी एवं कई प्रकार की तरक्की आपके हाथ लगेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन आप यह भी जानते हैं, वहीं कुछ नकारात्मक चीज आपके घर को बर्बाद कर रहे हैं, जिनसे आपको पता तक भी नहीं चलता है और धीरे धीरे आपके घर को खोखले करते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक तरफ से खुशखबरी आना तो दूसरी तरफ से दुख का भी आना लगा रहता है और आप जाल साज समझ नहीं पाते हैं और आने वाला समय के लिए आप तैयार नहीं रहते हैं, जिनसे आपके जीवन में काफी दुखी एवं काफी मेहनत मकसद करने के बाद भी आपके जीवन में खुशखबरी का हाथ नहीं लग पाता है, कुछ लोगों की वजह से। जी हां दोस्तों, और उन लोगों की वजह से आपके घर में झंझट, लड़ाई झगड़े का भी संभव बना रहता है, जिसे कोई भी उपचार आपके हाथ लगे ही नहीं देता। लेकिन आप आज के दिन से एक नई रास्ता का शुरुआत करें और उसे नई रास्ता का शुरुआत करने की दिशा आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, भगवान भी यही चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म की दिशा चुनते हैं, मेहनत की दिशा सुनते हैं, उन्हें आने वाला समय कभी भी नहीं हरा सकता है। जी हां दोस्तों, और आप ठीक ही इस प्रकार से आने वाला समय के लिए आप खुशखबरी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जी हां दोस्तों, और ऐसी खुशखबरी हम आपके लिए रोज रोज लाते रहते हैं और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो की कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री विष्णु, जय शनिदेव अवश्य ही लिख दे। चलिए दोस्तों, अब संकेत को शुरू करते हैं कि आखिर वह व्यक्ति कौन है जो आपके घर की जानकारी रखते हैं, आखिर वह जानकारी क्यों रखती है और आपसे क्या चाहते हैं और आपके पीछे क्यों पड़े। जी हां दोस्तों, लेकिन ऐसे में हर एक व्यक्ति का खास दुश्मन ही होता है। जी हां दोस्तों, और वह खास दुश्मन होता है धन को लेकर के। जी हां दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को लगातार धन से संबंधित परेशानी रहती है और इस वजह से आप खुद को तनाव का शिकार कर रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ आसान उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता, आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आज के दिन हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देंगे जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटके बेहद असरदार रहते हैं। आइए जानते हैं। धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रख कर आ जाएं, तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उसके सभी ख्वाब पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है तो आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनक धारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अपार धन प्राप्ति के लिए शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार का होना भी जरूरी है। दरिद्रता, गरीबी या कर्ज से छुटकारा पाकर धनवान बनने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं आजमाए हुए ऐसे जिन्हें आजमा कर आप भी धनवान बन सकते हैं। परमेश्वर के 3 रूपों में से एक भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था। विष्णु ही व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि देने वाले देव हैं। 5.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ डालें। दोनों का मिश्रण कर रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन सायंकाल गाय को खिलाएं। 3 गुरुवार तक यह कार्य करने से दरिद्रता समाप्त होती है। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। उसके साथ थोड़ी हल्दी की गांठें भी रख दें। कुछ दिनों में ही इसका असर होने लगेगा। अपनी तिजोरी में 10 के लगभग 100 से ज्यादा नोट रखें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। खुद को धनवान मानना शुरू कर दें और उसी तरह से कपड़े पहने और जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में कल्पना करें। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। प्रतिदिन मंदिर जाएं और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देने के साथ अपनी नई मांग रखें और उस मांग की पूर्ति का श्रद्धा और सबूरी के साथ इंतजार करें। प्रतिदिन कौए, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं। काले कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों के तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। धन लाभ में आ रही बाधा दूर होगी। शनि देव को न्याय का देवता बताया गया है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनिदेव लोगों को उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनि देव की पूजा आराधना करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं तो ये है कुछ उपाय जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और ऐसे में आपकी राशि की जातक व्यक्ति यदि यह गलती सुधार लेंगे तो सबसे बड़ी जो कि बुद्धिमान कहलाएंगे। साथ ही दोस्तों, दूसरी बात, अपनी घर की समस्याएं किसी की व्यक्ति के सामने आपको नहीं बताना चाहिए। हालांकि आप यह भी जानते हैं कि आस पड़ोस की ही व्यक्ति हमारे घर में डेरा जमा करके हैं और वह हर एक दुख संकट को जान करके रखते हैं और बाद में वही बात का चर्चा करते हैं।
लेकिन आप कहीं ना कहीं आप भी गलती करती हैं कि अपने घर की समस्याएं किसी दूसरे के साथ बताते हैं। जब उनसे झंझट होता है वही बात आपको बताते हैं, तो आपको आज से ही यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर की समस्याएं किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं बताना चाहिए। आपके लिए अत्यंत ही बेहद ही लाभकारी होगा। साथी दोस्तों, अगली बात को भी सामान खरीदे। कोई भी नई चीज शुरुआत करें, कोई भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी जानकारी आप भी लोगों के सामने नहीं बताएं, नहीं तो उसे काम में आपको बढ़ाया जाते हैं और उसे काम में आपको देरी भी लगा सकते हैं और वह काम में आपका बिगड़ भी सकता है। आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी खरीदारी करें, चाहे वह नए घर बनाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आखिर कौन से गलती आपको नहीं करने होंगे? अपने से और अपने परिवार वालों से भी नहीं करने देंगे होंगे। और देवी मां क्या बड़े बदलाव करने वाले हैं आपके जीवन में? कौन से क्षेत्र में लाभ होंगे, किस प्रकार की कामों को ध्यान से करने होंगे और कौन से व्यक्ति से सावधान रहना है आपको, यह सभी की जानकारी हम आपके बड़े ही कुशल नेतृत्व से बताने वाले हैं, जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से देखना है और समझना है। क्योंकि मां लक्ष्मी जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है और मां लक्ष्मी जी सबके घरों में वास भी नहीं करती हैं। जी हां दोस्तों, बड़े भयशाली हैं आप जो मैन खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं। जी हां, तो मेरा आपसे यही कहना है कि मां की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हां बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे आपके जीवन में। अब अंधकार जीवन रोशनी जाएगी। अब खुशी का समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि आप खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासग का निर्माण हो चुका है जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं। आपके द्वारा और आपकी परीक्षा में ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहे कि दोस्तों, आपका बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे। हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में रहेंगे। आपके पैसे रुपए को देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह अंदर ही अंदर एक हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम एवं एक दूसरे के सहयोग से भरा पूरा हो। वैसे भी शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने घर को मंदिर की संज्ञा देते हुए कहा है कि जिस घर में परिवार के सभी लोग आपसी तालमेल से रहते हैं, उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है, कभी की किसी बुरी नजर नहीं लगती। लेकिन वहीं घर परिवार का वातावरण अनुकूल नहीं हो, तब वह प्रत्येक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है। अगर किसी के घर में किसी कारण से सुख शांति नहीं है, नीचे दिए गए छोटे लेकिन रामबाण घरेलू उपायों को आजमाकर आप हमेशा के लिए अपने घर में सुख शांति बनाए रख सकते हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भक्ति गीत भजन अवश्य करें या बजाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खद्दाहा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, न ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में अलक्ष्मी निवास करने लगेगी। अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन न करें, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं या फिर घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। घर के मुख्य द्वार पर या इधर उधर जूते चप्पल उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है। अपने घर में पूजा पाठ हमेशा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर कुश का आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रोज करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बना रहेगी। हमेशा घर में बनी हुई पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। अपने घर के पूजा स्थल में सदैव जल से भरा एक कलश जरूर रखें। पूजा में उपयोग होने वाली धूप, आरती, दीप
हवन की अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को कभी भी अपने मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं एवं सूर्यास्त के समय हर रोज घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाया करें। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। घर के सभी लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 5 काम जरूर करना चाहिए। किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में 1 बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है।